नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी नया पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हो तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए या फिर एड्रेस प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, चलिए मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट बता देता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी वाला पासपोर्ट बनवाने वाले हो तो कम से कम आप 10th पास होना ज़रूरी है। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपके पास केवल 2 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इन 2 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपकी जो 10th पास की मार्कशीट है उस पे आपका जो नेम है और इसके बाद से जो डेट ऑफ बर्थ है एकदम सही है, और इसके बाद से आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड में करंट एड्रेस है, तो आप इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो। तो आप एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड लगा सकते हो और इसके बाद से जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है उसमें आप अपनी जो 10th की मार्कशीट है वो लगा सकते हो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपका जो आधार कार्ड है वो वैलिड नहीं होता है, वो एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड होता है। चलिए बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं हैं। तो दोस्तों, पासपोर्ट के लिए आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, यहाँ पर पूरी लिस्ट दे रखी है। चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ जो कि आसानी से मिल सकता है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ एक पॉइंट दे रखा है और इस पॉइंट को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस पॉइंट में कहा गया है कि अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हो चुका है तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है तो आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए लगा सकते हो। तो सबसे पहला है जन्म प्रमाण पत्र। इसके बाद से अगर आप 10th क्लास पास हो तो आप अपनी स्कूल की मार्कशीट भी लगा सकते हो, या फिर अगर आपने स्कूल छोड़ दिया है तो जो लिविंग सर्टिफिकेट होती है आप वो भी लगा सकते हो। और इसके बाद से आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो। और इसके बाद से यहाँ पर नीचे दे रखा है कि भारतीय जीवन बीमा निगमों या सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जारी किया गया पॉलिसी बॉन्ड है जिस पर बीमा पॉलिसी धारक की जन्म तिथि अंकित हो। तो अगर आपके पास इस प्रकार से पॉलिसी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप वो भी लगा सकते हो। इसके बाद से नीचे की तरफ एक पॉइंट और दे रखा है कि अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 को या फिर इसके बाद हुआ है तो आपको डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप एड्रेस प्रूफ के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं आज की डेट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स सभी के पास उपलब्ध रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि पानी का बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, लाइट बिल हो गया, इसके बाद से वोटर आईडी कार्ड हो गया, गैस कनेक्शन का बिल हो गया, इसके बाद से स्पाउस का पासपोर्ट भी लगा सकते हो, यानी कि पति या फिर पत्नी का पहले से पासपोर्ट है तो आप वो भी लगा सकते हो। इसके बाद से अगर कोई बच्चा माइनर है तो अपने माता पिता का पासपोर्ट लगा सकते हो। और इसके बाद से आधार कार्ड तो जिंदाबाद है ही, आधार कार्ड भी लगा सकते हो। और इसके बाद से जो रेंट एग्रीमेंट होता है आप वो भी लगा सकते हो। और इसके बाद से सबसे नीचे दे रखा है कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप पासबुक भी लगा सकते हो और उस पर फ़ोटो होना ज़रूरी है। अब बैंक आपका प्राइवेट हो सकता है या फिर सरकारी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।